पाकिस्तान और पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से आने वाली उन औरतों ने पिछले हफ्ते कुपवारा और श्रीनगर में इस घर से एहतजाज किया ताकि उन्हें हुकूमत हिंद यहाँ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स इजा करे। ये वो औरतें थी जिन्होंने पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में उन अस्करियत पसंदों से शादी की जिन्होंने 2010 से पहले वहाँ की अस्करियती जमातों से अपना नाता जुड़ा था। 2010 में हुकूमत जम्मू कश्मीर ने यहाँ पे एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाई ताकि वो वहाँ से बंदूकों को छोड़ के अपने घरों में ज़िंदगी बसर करे। 2010 की रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनी तो ये नौजवान अपनी बीवी के हमरा और बच्चों के साथ कश्मीर वापस लौटे। इन्हीं औरतों में सायरा जावेद हैं जो कि इस ग्रुप को इस वक्त लीड कर रही हैं और हर जगह अपने राइट्स को लेने के लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं। हम 5-6 लड़कियां हैं जो यहाँ काम कर रही हैं, फिलहाल सब पाकिस्तान की हैं। 5 दुकानें, एक रेडीमेड की है, कॉस्मेटिक की है, क्लॉथ की है और एज ए ब्यूटिशियन भी हूँ मैं, और एक कटिंग टेलरिंग की है। जी ये मेरी अपनी दुकान है, ये रेडीमेड्स के। अभी आगे जो है वो दिखाऊंगी आप लोगों को मैं। वो है बुटीक है, कटिंग टेलरिंग का काम होता है उसमें, ओनली फॉर लेडीज़। हाँ, हमारे वो इशू नहीं है। देखिए रोज़ी रिज़्क देने वाला ऊपर वाला है, सबको देता है और हम बहुत अच्छे सेटल हैं यहाँ, वो बात नहीं है। लेकिन हमें सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि हमें पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। अगर हमें ये लोग पासपोर्ट देते हैं, पासपोर्ट से क्या मिलना है आपको? मतलब पासपोर्ट, माँ बाप है हमारे, बहन भाई हैं, वो उस पार है तो जाहिर सी बात है, चलो ज़्यादा नहीं, खुशी गमी में तो इंसान शरीक हो सकता है ना। शादी मेरी 2001 में हुई थी, फिर मेरी 2 बच्चियाँ पैदा हुई वहाँ। अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, बस घर वालों ने कहा आ जाओ, बड़ी याद आ रही है, हम मिलने आ गए। मिलने ऐसे आए कि कभी जा ही नहीं सके। अच्छा, वहाँ कैसी ज़िंदगी थी? जन्नत जो लोग कहते हैं कश्मीर जन्नत है, तो हमें तो जन्नत वही लगी जहाँ हमें सुकून था, आराम था, हमारी लाइफ बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत अच्छी, रोज़गार भी थे, घर अपना था, सब कुछ अपना था। यहाँ तो हम रिश्तों की वजह से आए और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हम अमन का पैगाम लेके आए। अगर अमन ऐसा होता है तो हमें नहीं चाहिए ये अमन। अगर अमन का रंग यही है तो हमें नहीं चाहिए अमन, हमें अपने मुल्क ही वापस भेजा जाए तो बेहतर होगा। क्योंकि जो ये पॉलिसी गवर्नमेंट कर रही है ना, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। किसी को वो इलेक्शन में खड़ा करती है और किसी को वो कहती है कि आप यहाँ के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करो। रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो थी उमर अब्दुल्ला ने जो अनाउंस की थी, उसके तहत वो लोग आए थे। तो सोमिया सदफ भी मेरे ख्याल से उसी तरीके से आई हैं, वे ऑफ नेपाल से वो भी आई हैं। ठीक है, अब वो आई हैं तो अगर मतलब यहाँ के न्यूज़ चैनल पे ये भी दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान मुजफ्फराबाद के पाकिस्तान के जो ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर है, मुजफ्फराबाद की एक लड़की यहाँ इलेक्शन लड़ रही है। ठीक है, वो कैसे इलेक्शन में खड़ी हो गई है? हमारा मेन मुद्दा तो यही है ना, हमें तो इसी पे ये आवाज़ उठानी है कि वो किस तरह लड़ रही हैं, किस तरह वो लीगल हो गई हैं। क्योंकि मेरा पिछले 4 सालों से केस चल रहा है कोर्ट में, फॉरनेक लगाए मुझ पे, 14 फॉरनेक लगाए। तो वो फॉरनेक मुझ पे क्यों लगाए, सोमिया सदफ पे क्यों नहीं लगाए? हमें क्यों, हम तो सब एक ही कश्ती के सवार हैं ना। उनकी नैया पार लगा दी तो हमें डूबने के लिए छोड़ दिया। हम क्यों डूब रहे हैं, हमें क्यों डुबोया जा रहा है? हमारा तो सिर्फ यही सवाल है ना कि हमें भी लीगल किया जाए, हमें भी आप सिटीजनशिप दे दो, शहरी मानो यहाँ का, पासपोर्ट इशू करो, हम भी अपने घर आना जाना चाहते हैं। वो आई थी मेरे ख्याल से 2010 में आई थी, 2014 में उनको पासपोर्ट इशू हुआ, तो फिर वो अपने मायके गई हैं, वापस आई हैं। फिर जब हमने कंप्लेन की जी उनको आपने पासपोर्ट इशू किया तो हमें क्यों नहीं है, फिर उनका पासपोर्ट जो था वो रिजेक्ट हो गया। बताया ये गया जो इन्होंने बोलने के उनके कि मेरा पासपोर्ट बकौल उनके, उन्होंने कहा कि पता नहीं है कि उनका पासपोर्ट है उनके पास या रिजेक्ट। हाँ, वो ब्लेम भी उसमें हम लोग ही ब्लेम हुए। ये हुआ कि कह रहे थे कि जी आपकी वजह से उसका पासपोर्ट रिजेक्ट हो गया, जबकि ऐसी बात नहीं है, हमने अपना राइट्स मांगा था। राइट्स की अगर हम बात करें तो आपके जो राइट्स जो यहाँ पे मिलने थे वो तो मिले हैं। आप बोल रहे हैं इलेक्शन में भी, इलेक्शन वोटर लिस्ट में आपका नाम है, आपको आधार कार्ड भी यहाँ पे मिला है। आप किस राइट की बात आप कर रहे हैं? हम इस राइट की बात कर रहे हैं, जब आपने हमें आधार कार्ड दिया है, जब आपने हमारा नाम वोटर लिस्ट में हमारा नाम आता है, एक आईडी प्रूफ है हमारे पास, फिर जब हम पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो आप हमसे कौन सी सिटीजनशिप मांग रहे हो?
आप क्यों ये कह रहे हो कि आप पाकिस्तानी सिटीजन हो, यहाँ के नहीं हो, आप पाकिस्तानी नेशनल हो? ये बात क्यों की जाती है? आप खुद को क्या मान रहे हैं? आप खुद को पाकिस्तानी नेशनल मान रहे हैं? देखें, हम पाकिस्तानी नेशनल हैं, हम हैं पाकिस्तानी नेशनल, लेकिन एक लड़की की जब शादी, चाहे एक जगह एक इलाके से दूसरे इलाके, चाहे डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप देखा जाए या कंट्री वाइज आप देखो, दूसरी कंट्री में होती है 7 साल के बाद तो उसको भी नेशनल माना जाता है, चाहे वो जिस भी कंट्री में जाती है। लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी बहुत सी लड़कियां जिनको 12 साल 14 साल हो गए हैं, लेकिन वो इसी चक्की में पिस रही हैं, आज तक उनका भी कुछ नहीं हुआ है। इससे बड़ा इससे क्या चाहिए आपको? सिटीजनशिप क्या हम दें जब वोटर लिस्ट में हमारा नाम है? जब हम पाकिस्तानी नेशनल हैं, ये खुद कहते हैं आप पाकिस्तानी हो, इलीगल हो यहाँ पे, तो हम जब इलीगल हैं तो सोमिया सदफ लीगल कैसे होगी? वो लीगली तौर पे कैसे इलेक्शन में खड़ी हो सकती है? इलीगल हैं तो आपको वापसी होनी है। हाँ, अगर हम इलीगल हैं, हमें बताओ हमारी सज़ा क्या है, हम सज़ा काट के रिपोर्ट कर दो हमें, हम वापस अपने वतन पाकिस्तान चले जाएं वापस। मैं ये सिस्टम के खिलाफ बोल रही हूँ, सोमिया सदफ के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, ये इस सिस्टम के खिलाफ बोल रही हूँ, क्योंकि ये सिस्टम जो है ना वो ठीक किया जाए। अगर वो यहाँ की नेशनल बन सकती है तो हम क्यों नहीं? हमने क्या कसूर किया? मेरे बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है? तालीम के हवाले से, जैसे हमारे बच्चे अभी 12th पास करते हैं, नीट के एग्ज़ाम में अगर वो क्वालिफाई नहीं कर सकते तो अगर वो बांग्लादेश या किसी और मुल्क मतलब जा सकते हैं पढ़ने के लिए। वीडियो कॉल या कुछ हो रहा है? वीडियो कॉल तो हुई, जब हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जब यहाँ थोड़ा सा कुछ होता है, हालात ख़राब, नेट बंद होता है, हमारे सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, हम बिल्कुल तन्हा महसूस करते हैं अपने आप को, अकेले हो जाते हैं। जब आपके वालिद साहब की डेथ हुई उस वक्त किसने वीडियो कॉल वहाँ से की? हाँ, वीडियो कॉल की मेरे घर वालों ने, और मेरे वालिद साहब के आखिरी अल्फाज यही थे कि एक बार ज़रूर आ जाओ मुझसे मिलने के लिए मेरी ज़िंदगी में। और वो तमन्ना मुझे रह गई दिल में, वो हसरत उनको भी दिल में रह गई, वो तकलीफ़ मुझे बहुत है और उम्र भर रहेगी कि मैं उनकी वो ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकी। आखिरी लम्हों में जब बाकी सब बहन भाई वहाँ थे और मैं नहीं थी, उनको बहुत फील हुआ, बहुत ज़्यादा। वालिद साहब की शक्ल कब आपने लास्ट टाइम देखी? लास्ट टाइम जिस वक्त उनको गुस्ल दिया था उसी वक्त उन्होंने मुझे दिखाई थी, लेकिन करीब नहीं थी ना मैं उनके, बहुत दूर थी। वहाँ कौन था आसपास में? 3 बहनें थी, भाई 2 थे, बाकी पूरी फैमिली थी, एक मैं नहीं थी बस। वो बीमार रहे, 1 महीना में नहीं जा सकी, और हर रोज़ वीडियो कॉल में वो यही कहते थे कि बस एक बार आ जाओ मुझसे मिल के वापस चली जाना। उनको ये मत पता है हम यहाँ किस मुसीबत में हैं, हम उनको शेयर नहीं करते क्योंकि वो उनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिनको तलाक हो गई है, लेकिन उनके फैमिली वालों को पता नहीं है, हम कैसे बताएं? मतलब जो लड़कियां यहाँ पे हैं उनको तलाक हुआ, उस पार उसके घर वालों को नहीं पता है, वो तो सदमे से ही मर जाएंगे, वो तो इसी सदमे से मर जाएंगे कि हमारी बच्चियां वहाँ अकेली होगी, उनको कौन है वहाँ सहारा देने वाला। और एक औरत का अकेले इस माशरे में जीना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे वो रिलीव कर रही हैं, किसी को बोल रही है हमारा तलाक हुआ या कुछ? नहीं, क्या बोलेंगी, किसको बोलेंगी? यहाँ सिर्फ लोग सुन के हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं बस। और हमें अक्सर लोग ये कहते हैं वहाँ कोई नहीं था, आपने इन कश्मीरियों से शादियाँ की, वहाँ आप लोगों को कोई नहीं मिला, हमारा हमदर्द यहाँ कोई नहीं है। जो उस पार आपके हैं, बाप हैं, भाई हैं, बहन हैं, क्या वो यहाँ नहीं आ सकती? नहीं दे रहे ना, उनको वीज़ा नहीं देते। उनको वीज़ा कौन? उनको वीज़ा हिंदुस्तान एम्बेसी। अच्छा जी, जब वो जाते हैं तो वो कहते नहीं वीज़ा बंद है, वीज़ा नहीं मिल सकते, फलाने दिन आ जाओ, फलाने दिन आ जाओ, बस वो ये बहाने करते हैं। वहाँ से किसी ने ट्राई की? बहुत, मेरे अपने घर वालों ने ट्राई की थी, नहीं दिया उन्होंने। कश्मीर के लिए तो वो देते ही नहीं है बिल्कुल, कश्मीर के लिए तो बिल्कुल ही नहीं देते। अब हमें अगर गवर्नमेंट ये भी कर सकती है, अगर हमें हमारे बच्चों को तो पासपोर्ट देना ही देना है उनको, क्योंकि हमारे बच्चों की लाइफ ख़राब हो जाएगी। अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि जैसे जो है वो जुल्म इनके
मतलब वालिद साहब पे हुए वही जुल्म हमारे बच्चों पे भी हो, तो इससे बेहतर है हमें पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए। और हम अंसार बरनी ट्रस्ट जो है वो हमारी बहुत हेल्प कर रहा है, उससे हम अपील कर रहे हैं कि हमें जो है वो जल्द से जल्द जो है वो हमें वो किसी तरीके से अपने मुल्क वापस मंगवा लें। यहाँ की गवर्नमेंट को वो हर महीने लेटर लिखते हैं, लेकिन उस लेटर का कोई जवाब नहीं होता है। हमारी एम्बेसी जो है वो हर 15 दिन बाद इनको लेटर इशू करती है। जब वो लेटर पहुंचता है फॉरेन मिनिस्टर को, वो जब सीआईडी वालों को या पुलिस वालों को वेरिफिकेशन के लिए भेजता है कि ये फैमिलीज यहाँ हैं, ये यहाँ से उल्टा मैसेज भेजते हैं कि नहीं वो खुश हैं, वो फैमिली में हैं, वो अपने घर में रहती हैं। सीधी सी बात है, अगर आप खुश नहीं होती तो वो इलेक्शन में कैसे आती? नहीं, इलेक्शन अब एक लड़की खुश है, वो किसी तरीके से खुश है, तो सब तो नहीं है ना, सबको उनके साथ नहीं जोड़ना चाहिए ना। अगर एक लड़की को पासपोर्ट मिलता है, बाकी सब इसी तरह हैं, तो अब उसको आप शो कर रहे हो इसीलिए कि देखें ये लड़कियां सब खुश हैं, कोई भी खुश नहीं है। वो एक खुश है तो उसका ये मतलब नहीं है सब अपने यहाँ सेटलमेंट जिनकी हो गई है, किसी की नहीं हुई है, कोई सेटल नहीं है यहाँ, कोई सेटल नहीं है। वो एक सेटल है तो वही जो है वो मीडिया में भी नज़र आ रही है, वही जो है वो हर जगह अमन के पैगाम लेके जा रही है। ये कौन सा अमन का पैगाम है? अगर वो पासपोर्ट उसको इशू होता है, वो पाकिस्तान जाती है, बाकियों को क्यों नहीं है? यही अमन है, उस एक ही के लिए अमन है, हमें भी वो अमन दे दो। शुक्रिया। क्या हम आपकी बात इंटरनेट पे चला सकते हैं? हाँ ज़रूर, हमने इसीलिए आप लोगों को बुलवाया कि आप लोग आए, हमारी आवाज़ बने, ये बात लोगों तक, आवाम तक, गवर्नमेंट तक, इंडिया गवर्नमेंट तक, पाकिस्तान गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि एक लड़की के उस पे जो है वो सब चक्की में नहीं पिसने चाहिए। मैं हूं पीर अजहर, कुपवारा से कश्मीर अनहर्ड के लिए।